Uh, Good morning. Today we will study chapter first of social science, and this is the chapter of class 4. And first chapter is about the northern motions. And as we know that our country has been categorized into different categories, namely the northern mountains, plains, deserts, coastal region, and one that we will be studying is northern mountains. The great mountain wall of the north is the most striking physical feature of our country. It separates the Indian subcontinent from the rest of the world. हमारा जो माउंटेन वॉल है जो नॉर्थ में है वह हमें एशिया के दूसरे क्षेत्रों से हमें अलग करता है और साथ साथ हमें विभिन्न परिस्थितियों से हमारी रक्षा भी करता है. These long ranges of mountains located in the north of India stand like a security guard on our northern borders. ये जो हम देख रहे हैं फिगर जो हिमालयन प्लेन्स है यह सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है और हमारी प्रोटेक्शन भी करता है. और जब हम आगे पढ़ेंगे तो जानेंगे कि किस तरह से यह चाइना से आने वाले या तिब्बत से आने वाले ठंडी हवाओं को हमारे कंट्री में प्रवेश नहीं करने देता है और हमारे देश का जो मानसून एयर है वह हमारे चाइना या तिब्बत की ओर नहीं जाने देता है. फलस्वरूप हमारे देश में बारिश होती है. तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो नॉर्थर्न माउंटेन्स है वह सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है. द माउंटेन रेंजेज द नॉर्थर्न माउंटेन्स इंक्लूड 2 माउंटेन रेंजेज. अभी जो नॉर्थर्न माउंटेन्स है उसमें 2 माउंटेन रेंज होता है. माउंटेन पर जो छोटी छोटी श्रृंखला होती है वो माउंटेन रेंज है. एंड फर्स्ट इज काराकोरम रेंज. The northernmost range is called the Karakoram mountain range. It is often considered together with the Himalayan range, but it is actually not a part of that range. तो सबसे उत्तर में जो रेंज है वो काराकोरम माउंटेन रेंज है. रेंज का मतलब माउंटेन के ऊपर जो छोटी छोटी माउंटेन की तरह श्रृंखला स्वरूप होती है जिसको हम रेंज बोलते हैं, श्रृंखला बोलते हैं. और वैसे जो काराकोरम रेंज है वह हिमालय रेंज से जुड़ा हुआ है, लेकिन यह इससे अलग है. जुड़ा हुआ नहीं, उसके साथ है लेकिन अलग है. द माउंट गॉडविन ऑस्टिन जिसको हम K2 भी समझते हैं, द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन द काराकोरम रेंज in Jammu and Kashmir. Its height is 8,611 मीटर. जो माउंट गॉडविन ऑस्टिन है जिसको K2 भी कहा जाता है, विश्व में यह दूसरा पोजीशन रखता है और इसकी हाइट 8,611 मीटर है. नेक्स्ट इज द हिमालयन रेंज. The Himalayan range is located to the south of the Karakoram range. ये जो है वो अभी हम जो काराकोरम पढ़े उसके साउथ में, दक्षिण में है. It is also called Himalaya or the Himalayas. The range stretches from Ladakh in the west to the Arunachal Pradesh in the east. इस रेंज को हिमालय रेंज भी कहते हैं और यह वेस्ट में लद्दाख से लेकर ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक इसका स्ट्रेच है, फैलाव है. इट इज़ वाइडर इन द वेस्ट एंड नैरोअर इन द ईस्ट. यह वेस्ट में चौड़ा है और ईस्ट में नैरोअर है. द वर्ड हिमालय मीन्स द एबोर्ड ऑफ द स्नो. एज मोस्ट ऑफ द हाई पीक्स ऑफ द वर्ल्ड हिमालयाज आर कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर. हिमालय का तात्पर्य बर्फ़ का घर होता है क्योंकि सारा वर्ष यह बर्फ़ से ढका हुआ होता है. नेक्स्ट द हिमाचल रेंज.
इट इज़ लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री रेंज, यह हिमाद्री रेंज के साउथ में है, दक्षिण में है। द माउंटेन स्लोप इन दिस रेंज आर कवर्ड विथ थिक टेम्परेट फॉरेस्ट। ओक, फर, देवदार एंड पाइन आर द मोस्ट अबंडेंट ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। इस हिमाचल रेंज में टेम्परेट फॉरेस्ट होता है, और हम जानते हैं कि हम अर्थ को हॉट, टेम्परेट और फ्रिजिड जोन में बांटे हैं। तो अब हम समझ सकते हैं कि जो टेम्परेट जोन है वह इक्वेटर से ऊपर होता है। दिस रेंज इज़ नॉट एज हाई एज द हिमाद्री। इट कंसिस्ट ऑफ मैनी ब्यूटीफुल रिवर वैलीज। द वैलीज ऑफ कश्मीर, कुल्लू, कांगड़ा एंड लद्दाख आर फेमस। The valleys of Kashmir, Kullu, Kangra and Ladakh are famous throughout the world. यहाँ कुछ वैलीज है, कश्मीर, कुल्लू, कांगरा और लद्दाख। वैलीज में जब बारिश होता है या अगर ओशन आइस हो और उसके पिघलने से पानी वैली से होकर गुजरता है, तो यहाँ कुछ प्रमुख वैलीज है, कश्मीर, कुल्लू, कांगरा, लद्दाख। यह विश्व में फेमस है। ब्यूटीफुल हिल स्टेशन लाइक श्रीनगर, शिमला, डलहौजी, मैसूर, नैनीताल, धर्मशाला एंड दार्जिलिंग आर लोकेटेड हियर। और हिल पर जो एक पड़ाव बनाया जाता है स्टेशन, वही हिल स्टेशन होता है। और यहाँ कुछ प्रमुख हिल स्टेशन है जहाँ हम गर्मियों में टूर पे जाते हैं, और जहाँ लोग गर्मियों से परेशान रहते हैं, उस मौसम में हिल स्टेशन पर जाने के बाद हमें गर्मी से एक तो निजात मिला, और वहाँ जाने के बाद हमें एक प्लेजर फील होता है। तो कुछ हिल स्टेशन श्रीनगर, शिमला, डलहौजी, मसूरी, नैनीताल है। एंड थर्ड इज द शिवालिक रेंज। इट इज साउथर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज। यह हिमालय के सबसे दक्षिण में है। द शिवालिक्स हैव मैनी हिल्स which are not very high. These hills are covered with thick green forest which are home to many wild animals such as leopards, wild boars, cheetahs, सांभर्स एंड बियर्स। ये जो शिवालिक है उसमें ढेर सारे हिल्स है, और यह बहुत ऊंचा नहीं है, लेकिन हरे 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 जंगलों से ढका हुआ है। और इसमें विभिन्न जंगली जानवर पाए जाते हैं, जैसे कि लेपर्ड्स है, वाइल्ड बोर्स है, सांभर्स है, बियर्स है। नेक्स्ट इज तराई। टू द साउथ ऑफ द शिवालिक्स लाइज द तराई रीजन। शिवालिक के साउथ में, दक्षिण में तराई रीजन है। द फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक्स रिसीव हैवी रेनफॉल्स, सो द लैंड बिकम्स स्वैम्पी एंड वेट। और इस तराई में बारिश बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इस क्षेत्र का यह क्षेत्र स्वैम्पी हो जाता है, कीचड़ जैसा हो जाता है और हमेशा नमी रहता है। अर्लियर इट वाज अ मार्शी लैंड विथ अनहेल्दी क्लाइमेट ड्यू टू हीट एंड ह्यूमिडिटी। और इससे पहले, स्वैम्पी से पहले, यह जो लैंड था वो बहुत कीचड़ जैसा ही था, और क्लाइमेट की दृष्टि से यह अनहेल्दी था, क्योंकि वहाँ कुछ वेजिटेशन नहीं होता था। नाउ द फॉरेस्ट्स हैव बीन क्लियर्ड एंड द लैंड इज यूज्ड फॉर फार्मिंग। फार्मर्स ग्रो अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स इंक्लूडिंग व्हीट एंड शुगर केन। लेकिन अब यह जो क्षेत्र है, तराई का क्षेत्र, फार्मर इस क्षेत्र का इस्तेमाल फार्मिंग भी करता है और विभिन्न फसलों को उपजाता है, जैसे जिसमें व्हीट है और शुगर केन है। This area is prone to landslides because of heavy soil erosion due to the excessive cutting down of forests। लेकिन जंगल जो है, जंगल के वृक्ष बहुत बड़े पैमाने पर काटे जा रहे हैं, जिसके चलते लैंडस्लाइड्स हो रहा है। इनविंसिबल हिमालय, हमारा जो हिमालय है अडिग है
जिसको इनविजिबल का मतलब अजेय है, क्योंकि वह सिक्योरिटी गार्ड की तरह हमारी हमेशा प्रोटेक्ट करता रहता है। हिमालय इज़ हेल्पफुल टू अस इन मैनी वेज। अब इसमें हम जानेंगे कि हमारी किस तरह से हिमालय रक्षा करता है। इट एक्ट्स लाइक अ ह्यूज प्रोटेक्टिव वॉल ऑन द नॉर्थर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। ये इंडिया के नॉर्थर्न बॉर्डर पर है और वहाँ होने से हमारी रक्षा होती है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द एक्सट्रीमली कोल्ड विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया। और सेंट्रल एशिया या तिब्बत से आने वाले ठंडी हवा को यह हमारे देश में प्रवेश करने नहीं देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि तिब्बत और जो बाकी एशिया है वह नॉर्थ पोल के नज़दीक है और पोल पर सनलाइट कम पहुंचता है, इसीलिए उधर से ठंडी हवा आता रहता है। इट स्टॉप्स द मॉइस्चर लेडेड मानसून विंड्स फ्रॉम गोइंग टू द नॉर्थ एंड दस फोर्सेज देम टू कॉज रेनफॉल इन द प्लेन्स। और हमारे देश से जो मानसून तमिलनाडु से प्रवेश करता है और इधर से प्रवेश करते हुए जब वो माउंटेन के पास जाता है तो माउंटेन उस मानसून को तिब्बत या सेंट्रल एशिया की ओर जाने नहीं देता है, जिसके चलते और वो जो मानसून है वो हम उस मानसून का बेनिफिट हमारे देश को मिलता है। The thick forest of the Himalayas provide timber, herbs and habitat for wildlife। और फिर हिमालय से हमें बहुत सारे लकड़ियाँ मिलती है, औषधि भी मिलता है और फिर वो जंगली जानवरों के रहने का घर भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि वैसे पहले पृथ्वी पूरा प्लांट से ढका हुआ था, लेकिन हम जिसको काट दिए, जिस जगह से काट दिए वह फॉरेस्ट नहीं है, और जहाँ है वह फॉरेस्ट है और जंगली जानवर फॉरेस्ट में ही सर्वाइव कर सकते हैं। इट इज़ द सोर्स ऑफ सेवरल रिवर्स विच प्रोवाइड अस वाटर फॉर इरिगेशन एंड डोमेस्टिक यूज। दीज रिवर्स ऑल्सो ब्रिंग फर्टाइल सॉइल एंड डिपोजिट इट इन द प्लेन्स। और हिमालय से बहुत सारी नदियाँ निकलती है जो जिससे हमें पानी प्राप्त हो रहा है, और हम जानते हैं कि वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ लाइफ। और वाटर नहीं हो तो हम न इरिगेशन कर सकते हैं और न पीने में यूज कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो इन हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अपने साथ फर्टाइल सॉइल लाती है, जो मैदानी प्लेन्स एरिया है वो उसमें डिपॉजिट कर देती है, और जिसके चलते उस जगह की फर्टिलिटी बढ़ जाती है और पैदावार बढ़िया होता है। द पास्चर्स ऑन द हिमालयाज प्रोवाइड गुड साइट्स फॉर रियरिंग कैटल। और साथ साथ है हिमालय का जो क्षेत्र है वहाँ पशुपालन भी बड़े पैमाने पर होता है।